तो तम्बाकू सुपारी खाने से बेसिकली सबसे पहले तो ओरल प्री मैलिग्नेंट लीजन्स एंड कंडीशन हो सकते हैं। या तो आपका मुंह खुलना कम हो सकता है या आपके मुंह में लाल दाग या सफ़ेद दाग आ सकते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि सर हमें फाइब्रोसिस हो गया, हमें कैंसर हो गया, लेकिन हम तो सादा पान तम्बाकू खाते हैं। उन पाउचेस में जो केमिकल्स मिलते हैं वो आपकी ओरल म्यूकोजा को हार्म करते हैं। छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं। पेशेंट कुछ भी मिर्ची नमक खाता है, गर्म खाता है तो उसको लगता है, फिर वो ब्लस्टर्स आदमी फिर खाना बंद कर देते हैं, तो ब्लस्टर्स और जो छोटे अल्सर्स होते हैं वो हील हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उसको मिर्ची लगना बंद हो जाती है। तो इनिशियल स्टेजेस में मिर्ची लगना फाइब्रोसिस के केस में चालू रहता है और वो पेशेंट को मिर्ची बिल्कुल भी सहन नहीं करता। हमारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ये इन कंट्रीज में ज्यादातर तम्बाकू सुपारी की क्विड खाई जाती है। तो ओरल कैंसर इन कंट्रीज में ज्यादा होता है। कई लोग तम्बाकू का पेस्ट करते हैं। जी, आप जाएंगे हमारे जो आदिवासी इलाका है उसमें अगर आप जाएंगे तो कई लोग राख से और तम्बाकू का पेस्ट करते हैं। उन लोगों को ओरल कैंसर हो सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप सिनेमा देखने जा रहे हैं और आपको एड आता है, सावधानी, तंबाकू खाने से कर्क रोग होता है। जी हाँ, कर्क रोग यानी कैंसर। आज हम जानेंगे कि तंबाकू खाने से कर्क रोग या कैंसर क्यों होता है और क्या है इसके कारण। आज इन्हीं सवालों के हम जवाब लेने आज हम आए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स भोपाल में हमारे साथ आज हैं ओरल सर्जन डॉक्टर अंशुल राय सर। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एम्स इंडिया में। और दूसरा सर, क्योंकि मेरा बायोलॉजिकल टर्म थोड़ा सा वीक है तो आप आपका इंट्रोड्यूस करवा दें सर। मेरा नाम डॉक्टर अंशुल राय है। मैं यहाँ पे डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ और मैं एक दंत चिकित्सक हूँ और हमारा स्पेशलाइजेशन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। मेरे साथ हमारे टीम मेंबर डॉक्टर गुंजन और डॉक्टर जितेंद्र भी हैं। हम लोग यहाँ पे ओरल डिसीजेस जैसा कि डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री में हम लोग आपने जो कि सवाल उठाया कि तम्बाकू सुपारी खाने से क्या होता है, तो तम्बाकू सुपारी खाने से बेसिकली सबसे पहले तो ओरल प्री मैलिग्नेंट लीजन्स एंड कंडीशन हो सकते हैं। या तो आपका मुंह खुलना कम हो सकता है या आपके मुंह में लाल दाग या सफेद दाग आ सकते हैं। जो सफेद दाग है उनको ल्यूकोप्लेकिया लाइकेन प्लैनस बोल सकते हैं या प्री मैलिग्नेंट लीजन बोल सकते हैं। और मुंह अगर कम खुलने लगता है उसको हम बोलते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। तो जरूरी नहीं है कि ये सब में आए, लेकिन 10 से 15% लोग ऐसे हैं या कुछ आप मान लीजिए अभी के टाइम में ये प्रतिशत बढ़ गया है कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर किसी का मुंह खुलना कम हो गया है, किसी के मुंह में सफेद दाग या रेड स्पॉट्स आ गए हैं, तो वो तुरंत आके उसकी जांच कराएं या बायोप्सी कराएं। तो ये लीजन्स सबके मुंह में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो 20-30% लोगों के मुंह में ये आते हैं, भगवान उनको एक टाइम देता है या एक मौका देता है कि वो रिस्क को समझें और इसको ओरल म्यूकोजा को टॉर्चर करना बंद कर दें। सर, ऐसा देखा जाता है, ऐसा हमें लगता है कि हमेशा से कि जो तंबाकू होता है या लोग स्मोकिंग में मैं उसमें जोड़ सकता हूँ क्या सर? पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि स्मोकिंग और तंबाकू जो गुटखा खाते हैं लोग, उसमें क्या अंतर हो जाता है? देखिए, स्मोकिंग भी टोबैको है और तम्बाकू सुपारी भी जो है गुटखा है वो भी टोबैको है। टोबैको में सिगरेट में हम लोग ये सुपारी का यूज नहीं करते हैं, केवल प्लेन टोबैको यूज होता है। लेकिन जो लोग स्मोक करते हैं उनको अपर एरोडाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन ज्यादा होता है या लंग कैंसर ज्यादा होता है। तो ये कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा देखा जाता है क्योंकि स्मोकिंग वहां का प्रेवलेंस वहां पे ज्यादा है, स्मोकिंग वहां ज्यादा होती है। हमारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ये इन कंट्रीज में ज्यादातर तम्बाकू सुपारी की क्विड खाई जाती है। तो ओरल कैंसर इन कंट्रीज में ज्यादा होता है। आपने कुछ सालों पहले एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें भोपाल को टंग कैंसर की वर्ल्ड कैपिटल कहा था। टंग कैंसर भोपाल में सबसे ज्यादा होता है पूरे वर्ल्ड में, नॉट इवन इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में। तो उसका एक कारण तम्बाकू सुपारी खाना है। सुपारी में अल्कलॉइड्स होते हैं, एरिकोलिन, एरिकाडीन। तो ये अल्कलॉइड्स जो होते हैं, जो हमारी ओरल म्यूकोजा है, उस म्यूकोजा में जो लैमिना पेर्फेसी वगैरह होती है उस सबको डैमेज कर देते हैं और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी को खत्म कर देते हैं, जिसके कारण से ओरल म्यूकोजा हार्ड हो जाता है, जिससे सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है। सर, ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि जो लोग बहुत टाइम से तंबाकू खा रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं होता और कई कारण ये भी हो जाते हैं। उसका एक कारण ये भी बोला जाता है कि कोई जो टूथब्रश कर रहा है या जो टूथपेस्ट होते हैं उस कारण भी माउथ कैंसर की समस्या आजकल बढ़ गई है। तो ये कैसा है? देखिए, टूथब्रश से माउथ कैंसर की समस्या बढ़ गई, ये सवाल आपका गलत है। इससे कोई भी रिपोर्ट, कोई भी केस आज तक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। हम टूथपेस्ट और टूथब्रश से कोई भी ऐसा
केस ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है जिससे ओरल कैंसर हुआ। कई लोग तंबाकू का पेस्ट करते हैं जी। आप जाएंगे हमारे जो आदिवासी इलाका है उसमें अगर आप जाएंगे तो कई लोग राख से और तंबाकू का पेस्ट करते हैं, उन लोगों को ओरल कैंसर हो सकता है, लेकिन टूथब्रश और टूथपेस्ट से कोई भी केस डॉक्यूमेंट नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? मैं ये बोल रहा था सर कि जैसे टूथपेस्ट वाला जो मैंने आपसे पूछा था, उसके बाद जो बहुत टाइम से जो लोग तंबाकू खा रहे हैं, अच्छा, उन लोगों को कुछ नहीं होता है कई बार। उसका आंसर, उसका एग्जांपल मैं अपने घर में देता हूँ, मैं स्लाइड भी लगा। मेरी नानी है, वो पिछले 60 साल से तंबाकू सुपारी खा रही है, लेकिन उनको ना कोई प्रीमेलिग्नल इंडिजन है, ना कंडीशन है, ना फाइब्रोसिस है, ना कैंसर हुआ। लेकिन मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो 8 और 9 साल की एज में आए, अपने पिताजी को देखते हुए उन्होंने 2-4 दाने सुपारी के खाए और उनका मुंह बंद हो गया, उनको फाइब्रोसिस हो गया। जैसे आपके भाई हैं, मेरे भाई हाइट में छोटे हैं, आपके भाई आपसे बड़े होंगे, मेरे भाई थोड़े गोरे हैं, मैं थोड़े, तो 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, जैसे एक माँ के सारे बच्चे बराबर नहीं होते, ऐसे सभी मरीज के जीन्स बराबर नहीं होते। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिसने एक बार खाया उसको फाइब्रोसिस हो गया, मेरी नानी 50 साल से खा रही है, उनको नहीं हुआ। तो देयर इज नो रूल ऑफ थंब कि मैंने खाया मुझे होगा, आपने खाया आपको नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेनेटिक फैक्टर्स भी एक जीन्स भी इसके लिए कई बार करते हैं कि जिनको तंबाकू सुपारी खाने की आदत है या जेनेटिक प्रॉब्लम है, उनको कैंसर हो सकते हैं, और जो अपने आप को टॉर्चर करता है इन द फॉर्म ऑफ तंबाकू सुपारी स्मोकिंग, उनको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके सर, तो जैसे एक चीज इसमें डिफरेंस होता है कि गांव के लोग अक्सर, ग्रामीण इलाकों में ये कहा जाता है कि जो पाउच आते हैं, पाउच इन द सेंस कि जो गुटखा मसाले वाला जो पाउच होता है जिसका ऐड होता है, दूसरा जो सादा तंबाकू खाते हैं जो लोग उसमें चूना मिला करके डायरेक्ट सुपारी और तंबाकू खाते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है सर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आजकल लोग कहते हैं कि सर हमें फाइब्रोसिस हो गया, हमें कैंसर हो गया, लेकिन हम तो सादा पान तंबाकू खाते। उन पाउचेस में जो केमिकल्स मिलते हैं वो आपकी ओरल म्यूकोसा को हार्म करते हैं। उनके कारण भी कई लोगों में, एक स्टडी भी हुई है लखनऊ में जिसमें डॉक्टर दिव्या मल्होत्रा, शी इज नो मोर नाउ, उनका देहांत हो गया, उन्होंने एक स्टडी की थी 2.5 लाख लोगों पे, और उन्होंने ये पाया था कि जो लोग बिना तंबाकू के पाउचेस भी खा रहे हैं उनको भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हुआ है, उनको भी प्रीमेलिग्नल लीजन्स एंड कंडीशंस आई हैं, और वो उनको बाद में जाके 100 में से 12 लोगों को या 15 लोगों को कैंसर हो गया। तो उसमें सुपारी होती है और जो केमिकल्स होते हैं वो ओरल म्यूकोसा को हार्म करते हैं, एंड दैट कैन बी द कॉज ऑफ ओरल कैंसर। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि हम सादा सुपारी या सादा तंबाकू सुपारी या सादा पाउच हम खा सकते हैं। सादा वाला भी आपको हार्म करेगा लॉन्ग टर्म में। सादा वाला तंबाकू सुपारी वाला या सादा मसाले वाला जो आपका पाउचेस हैं उनमें जो केमिकल्स होते हैं वो हाइपरटेंशन क्रिएट करा सकते हैं, वो आपका लिपिड प्रोफाइल बिगाड़ सकते हैं, और वो स्पर्म काउंट को भी कम करते हैं। तो जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उनमें भी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। तो दोनों ही चीज हार्मफुल है, दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए। सर ऐसा देखा जा रहा है, जैसे कि आपने अभी उसकी बात करी कि जीन्स काउंट की, तो ऐसा देखा जाता है कि हमारे इंडिया में अधिकांश के जो तंबाकू, क्योंकि बहुत ज्यादा तंबाकू यहाँ पे खाया जाता है स्पेशली उत्तर भारत में सर, तो उसमें जैसे कि भोपाल है, लखनऊ है, यहाँ पर पान की बड़ा चलन है और तंबाकू के साथ, तो इसमें स्पर्म काउंट का भी कहीं ना कहीं वो कम नहीं, ये हो तो रहे हैं। एक लिटरेचर का डॉक्यूमेंट दिया है मैंने, इस पे स्टडीज जो हैं वो अभी हमने नहीं की है, लेकिन ये सारी चीजें होती हैं, ये डॉक्यूमेंटेड है कहीं ना कहीं। तो इनमें काफी चीजें प्रॉब्लमेटिक होती, बीपी आपका बढ़ रहा है, लिपिड प्रोफाइल बिगड़ रहा है, या अगर प्रेग्नेंट फीमेल है वो अगर स्मोकिंग कर रही है तो बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है, या वो टोबैको बीटल नट ले रही है तो भी बच्चे को प्रॉब्लम। ये सारे डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर में है। सर एक चीज, जैसा कि आपका पेटेंट भी है सर, अकल दाढ़ की बात ज्यादा होती है सर, तो उसमें वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है सर? उसमें भी मैंने मतलब जैसे कि कल हम लोगों ने रिसर्च कर रही थी तो उसमें भी पाया गया कि अकल दाढ़ अगर आप ज्यादा टाइम तक उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है और लोग नहीं दिखाते हैं तो उसमें भी कैंसर का कुछ हो जाता है। उसमें अकल दाढ़ को क्या होता है कि जब आपको सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है तो मुंह खुलना कम हो जाता है। नॉर्मल माउथ ओपनिंग इज 4 फिंगर जी, आपकी 4 फिंगर अंदर जाना चाहिए। तो जैसे ही फाइब्रोसिस होता है तो वो माउथ ओपनिंग 2 फिंगर या 3 फिंगर हो जाती है। तो जो सबसे पीछे के दांत हैं वो गाल के पास आ जाते हैं, वो गाल को काटने लगते हैं। सही समय पे हमें उनको निकाल देना चाहिए तो छाला नहीं होगा। कई लोग उसको प्रोलॉन्ग करते हैं, उसको रखे रहते हैं, तो वो कंटिन्यूअस क्रॉनिक अल्सर, छाला जिसको बोलते हैं, वो अक्कल दाढ़ के कारण छाला हो जाता है और वही कई लोगों में कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो उसको दाढ़ को निकालने से ये बीमारी हमारी खत्म हो सकती है और कैंसर से भी हम बच सकते हैं। रही बात जो अभी हमें पेटेंट ग्रांट हुआ है, वो एक डिवाइस हमने बनाई है यहाँ पे एम्स में,
जो माउथ ओपनिंग डिवाइस है, जिसमें पहले की जो डिवाइसेज उनमें 2 या 3 लोगों की जरूरत होती थी, इस डिवाइस में पेशेंट खुद ही सेल्फ यूज कर सकता है। स्प्रिंग लोडेड डिवाइस है और वो अपने आप माउथ ओपनिंग हेल्प कराने, खोलने में, माउथ ओपनिंग को ओपन करने में वो डिवाइस हेल्प करता है, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अभी 2003 सितंबर में पेटेंट ग्रांट किया। अच्छा सर, मैंने ये कई बार देखा भी कि जो लोग तंबाकू खाते हैं सर, उन्हें खाने में बहुत सारा तीखा लगने लगता है तंबाकू से खाना। तो वो स्टेज क्या होती है सर कि जब उन्हें तीखा लगने लगता है? जब पेशेंट्स बोले कि मुझे मिर्ची लग रही है, मेरा मुंह खुलना बंद हो गया, मेरे मुंह में सलाइवा आना कम हो गया, तो आप ये मान के चलिए कि वो स्टेज 1 है, वहां से शुरुआत हो गई है ना। फिर कुछ दिनों बाद जाके जब वो स्टेज 2 और 3 और क्रॉनिक स्टेज जब हो जाती, तो पहली बात तो पेशेंट का खाना भी कम हो जाता, तो फिर उसमें मिर्ची लगना एडवांस स्टेज में कम हो। लेकिन जो नए इनिशियल स्टेजेस है, उसमें पहले ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होते हैं, छोटे छोटे अल्सर्स होते हैं। पेशेंट कुछ भी मिर्ची नमक खाता है, गर्म खाता है, तो उसको लगता है, फिर वो ब्लिस्टर्स, आदमी फिर खाना बंद कर देते हैं, तो ब्लिस्टर्स और जो छोटे अल्सर्स होते हैं वो हील हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उसको मिर्ची लगना बंद हो जाती है। तो इनिशियल स्टेजेस में मिर्ची लगना फाइब्रोसिस के केस में चालू रहता है और वो पेशेंट को मिर्ची बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। तो वो इनिशियल स्टेज, उसी टाइम पे अगर हम इलाज करा लें, उसी टाइम पे अगर हम अपनी हैबिट को रोक लें, तो हम फाइब्रोसिस और कैंसर होने से दोनों रोक सकते हैं। तो सर, ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी हम फर्स्ट स्टेज पे आ गए हैं? और अगर उस समय अगर हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो उससे बचा जा सकता है। ऐसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश इन चीजों को अवॉइड कर दिया जाता है। तो हम वो कौन सी स्टेज होती है जब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, स्टेज तो ग्रामीण लोग नहीं समझ पाते। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जितने भी पेशेंट्स आते हैं वो सब एडवांस स्टेज में और 4th स्टेज में आते हैं। फिर उनको ऑपरेशन ही करना पड़ता है, बड़ा बड़ा पूरा रिसेक्शन करना पड़ता है, रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, छाती की, पैर की हड्डी या खाल लगानी पड़ती है। तो अगर कोई भी सूजन मूंगफली बराबर है और धीरे धीरे अगर वो बढ़ रही है और नींबू की साइज की हो गई है और वो ठीक नहीं हो रही है दवाइयों से, आप समझ जाइए कहीं ना कहीं सूजन हो रही है गले में। जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, ओरल कैंसर की गले में आती है, या कोई भी छाला है मुंह के अंदर, वो आपकी दवाई लेने से या ट्यूब लगाने से या घर का इलाज करने से, कोई भी छोटा छाला अगर ठीक नहीं हो रहा है 4 हफ्ते में, तो आपको तुरंत आके डॉक्टर को दिखाना है, डेंटिस्ट को दिखाना है। हम लोग बायोप्सी करके उसको कंफर्म कर देंगे कि वो नॉर्मल छाला है या कैंसर का छाला है, या वो सूजन की हम फाइन नीडल एपेनेसी करके बता देंगे कि ये नॉर्मल गठान है, कि ये जनरली नॉर्मल गठाने होती नहीं है, या तो ट्यूबरक्लोसिस की गठान होती है या कैंसर की गठान होती है। तो वो जांच करके इजीली बताया जा सकता है कि वो गठान स्टेज है। तो सर, ये अगर जब ये पता चल जाता है तो क्या सर्जरी इसका इलाज है? क्या सर सर्जरी से हम लोग इसको रोक सकते हैं? देखिए, कैंसर अगर सबम्यूकस फाइब्रोसिस का आप बोले इनिशियल स्टेज में, तो जो छोटे छोटे लीजन्स हैं हम उनको कट करके हटा सकते हैं बॉडी से, और रिकंस्ट्रक्शन नॉर्मल हम उसको बंद कर सकते हैं। अगर सबम्यूकस फाइब्रोसिस है तो पेशेंट का अगर पूरा मुंह बंद है तो हम फ्लैप लगा के पेशेंट का मुंह खोल सकते हैं, पेशेंट को खाने लायक बना सकते हैं। अब जो कैंसर का इलाज है वो 3 तरीके से होता है, या तो सर्जरी होती है, या रेडियोथेरेपी होती है, या कीमोथेरेपी, जिसको हम दवाई के द्वारा कैंसर को खत्म करते हैं। अगर छोटा लीजन है, अगर वो ऑपरेबल मार्जिन हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज सर्जरी। सर्जरी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। आपको कोई भी कर्करोग या कैंसर हुआ है, सबसे पहले तो सर्जरी ही ट्राई करना चाहिए, ताकि उसको सर्जिकली हम बॉडी से हटा दें। फिर उसके बाद हमें रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ती है अगर लिम्फ नोड मेटास्टेसिस है, और अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, फैल गया है, तो फिर हमें कीमोथेरेपी देके उसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं, उसको छोटा करते हैं, फिर सर्जिकल रिसेक्शन। तो ये तो सही आपने सर्जरी का बात करी सर। अब दूसरा मैं एक चीज इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ सर, कि कई बार ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कई बार के जहाँ पर लोग तंबाकू भी खा रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो मतलब आप नशे के पदार्थ हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें ओरल सर्जन के नाते आप कैसी क्या सलाह दे पाएंगे सर कि देखिए, अगर जो तंबाकू सुपारी खा रहा है, जो इंडिविजुअल अगर स्मोकिंग कर रहा है, और जो इंडिविजुअल लिकर भी ले रहा है, तो ये इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर हो जाता है। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन में काम कर रहा है, जैसे कोई आदमी तंबाकू सुपारी खाता है, उसको नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसको ये बीमारी थोड़ा लेट होगी इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल्स जो तंबाकू सुपारी भी खा रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं और ड्रिंक भी कर रहे हैं, उनको ये बीमारी जल्दी हो सकती है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती। तो कई लोग हमने देखे हैं जो केवल एक चीज करते हैं उनको कैंसर हो जाते हैं, और कई इंडिविजुअल्स ऐसे आते हैं जो तीनों चीजें कर रहे हैं उनको कुछ भी नहीं होता है। तो आप अपने लक को मानिए, भगवान पे भी भरोसा रखिए और ये व्यसन को दूर करिए। तो
सर लास्ट में हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को कुछ अगर आप मैसेज देना चाहें कि ये तंबाकू के बारे में या तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में, तो आप प्लीज आप दे सकते हैं सर। नहीं, मैसेज हम अपनी टीम की तरफ से यही देना चाहते हैं कि आप लोग तंबाकू सुपारी को खाना एकदम से अभी से बंद कर दीजिए। आप स्मोकिंग करते हैं या आप लिकर लेते हैं तो वो भी आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ये आपके ओरल म्यूकोसा को और आपके शरीर को डैमेज करते हैं। कई सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई, तो काफ़ी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स भी इन सारी चीज़ों से होता है। हमारे पास पिछले 15 साल से हम ये यहाँ पे कर रहे हैं। हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको फाइब्रोसिस हो जाता है और सबम्यूकस फाइब्रोसिस होने के बाद उनको कैंसर डेवलप हो जाता है। अगर वो इलाज से डरना नहीं है। अगर आपके मुंह में कैंसर हो गया है, आपका मुंह खुलना बंद हो गया या कोई रेड एंड व्हाइट लीजन है, उससे घबराना नहीं है। आधे लोग तो घबराहट के मारे डॉक्टर के पास आते नहीं, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करिए। तुरंत आके आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है ताकि सही जांच उसकी हो जाए और उसका सही ट्रीटमेंट हम आपको दे सकें। जी, तो सर लास्ट में एक क्वेश्चन मेरा रह गया था सर, एक और मैं पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो तंबाकू लोग खाते हैं बहुत ज्यादा और उसके साथ साथ अपनी जो लार होती है सर, सलाइवा जैसे हम, तो उसको थूक देते हैं, तो वो क्या कारण होता है? फिर उनका डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और बहुत सारी चीजें। एक्चुअली सलाइवा जो है वो नेचुरल क्लीनर है ना। सलाइवा जो आता है हमारे फूड स्टफ को, बोलस को अंदर ले जाने में हेल्प करता है। प्लस जो हमारे गम्स होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो जो आपने देखा होगा क्रोनिक स्मोकर्स रहते हैं या क्रोनिक टोबैको च्यूअर्स होते हैं या जिनको रेडियोथेरेपी होती है, उनकी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आना कम हो जाता है। अगर वो सलाइवा आना कम हो गया तो आपके दांत खराब जल्दी होंगे, आपको छाले जल्दी होंगे और वही आपका फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करे। कई लोग बोलते हैं साहब हमें तो तंबाकू नहीं खाते तब तक हमें मोशन नहीं होता, तो ये उनकी हैबिट बन जाती है। एक बार आप छोड़ के देखेंगे तो ये सारी हैबिट सुधर भी सकती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंशुल राय जी, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल में, यानी एम्स में। और ये थे कुछ जनरली सवाल जो तंबाकू से रिलेटेड हमारे सामने आए हुए थे और इनसे हमें पूछा और हमने जानने का प्रयास किया कि कैसे इस तरीके से तंबाकू से किस तरीके से कर्करोग होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को ये जानकारी मिली हुई पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से, आप हमें कमेंट के माध्यम से हमसे और भी जो भी आपसे रिलेटेड सवाल हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे कि कल तक पहुंचाएं और सर से फिर जवाब लें। और हमारा शो आपको कैसा लग रहा है तो ये भी आप हमें जरूर बताएं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप थे NYS इंडिया में, मैं आपके साथ था निखिल। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.